Hello, welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to take interview of Sumant Pandey. So, Sumant Pandey, can you give a brief introduction about yourself? Yeah, my name is Sumant Pandey, and I am now PhD student at IISER Pune in the physics department, working under Professor G.V. Pawan Kumar. सुमंत, आप कहाँ से हो? मैं पर्टिकुलरली बिहार से बिलोंग करता हूँ, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है. या अच्छा, आपने साइंस क्यों आपने चूज़ करी थी? आप कुछ बता सकते हैं अपने आपका क्या थॉट थे आपके उस वक्त के लिए? आप थोड़ा बता सकते हैं क्या? एग्जैक्टली एक्चुअली व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, तो बहुत साइंस के बारे में मुझे आइडिया नहीं था, बट इतना आइडिया था कि मैं बहुत जिज्ञासु था. क्यूरियसिटी मेरे अंदर काफ़ी थी चीज़ों को जानने की, समझने की. तो मैं एक्चुअली आर्ट्स में बेस्ट स्टूडेंट था, बट साइंस मेरा बहुत वीक था. और इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो साइंस के लिए कुछ करना है. सो मैंने 10th के बाद से नॉन मेडिकल स्ट्रीम लिया एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ साइंस. तो आपने 12th में भी साइंस ली, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और फोर्थ सब्जेक्ट कौन सा था आपका? मैं एक्चुअली पंजाब बोर्ड से मैंने 12th क्लास किया. तो पंजाब बोर्ड में गवर्नमेंट स्कूल था हमारा, और वहीं से नॉन मेडिकल की पढ़ाई फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड पंजाबी, ये 5 सब्जेक्ट थे. बाकी एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, फिज़िकल एजुकेशन, ये अदर सब्जेक्ट्स थे. तो इन सब्जेक्ट्स में मैंने अच्छा अपना बेहतरीन दिया, और इसके बाद से मैंने ग्रेजुएशन किया. तो आपने अपनी बीएससी ग्रेजुएशन कहाँ से की है? जी, मेरी ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई हुई वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हुई. पंजाब के बाद से उत्तर प्रदेश में मैंने अप्लाई किया था. तो एक्चुअली मेरे फादर का ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ पर, तो उनके साथ ही मैं रहा, और वहीं से मैंने ग्रेजुएशन इन बीएससी मैथमेटिक्स ज्वाइन किया. बीएससी मैथमेटिक्स? यस. अच्छा, फिर आपने एमएससी कहाँ से की? जी, मैंने एमएससी 2019 में ज्वाइन किया, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ही, सेम यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई किया, एंड वहीं से मास्टर्स इन फिज़िक्स मैंने ज्वाइन किया. ओके. तो फिर आपने एमएससी के बाद किस एग्ज़ाम की तैयारी की? एग्जैक्टली एमएससी करने का पर्पज़ ही यही था कि CSIR एग्ज़ाम में बैठना है. तो बैचलर्स में ही डिसाइड हो गया था कि मुझे CSIR एग्ज़ाम ही देना है एंड गेट एग्ज़ाम फिज़िक्स में देना है. तो मैंने CSIR एग्ज़ाम और गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ड्यूरिंग माय मास्टर्स से ही स्टार्ट कर दी. अच्छा, तो आपने CSR नेट दिया और आपने गेट एग्ज़ाम दिया और आपने काफ़ी अच्छी रैंक उसमें हासिल की. तो आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया? जी, 2021 में जो गेट एंड CSIR का एग्ज़ाम हुआ, उसके थ्रू मुझे इंडिया के ऑलमोस्ट जहाँ भी मैंने अप्लाई किया था, ऑल IITs, ऑल आइसर्स वेयर आई अप्लाइड, एंड मैंने अप्लाई किया था आइसर पुणे, मोहाली, भोपाल, आइसर कोलकाता, एंड IITs में टॉप के जो 6 IITs हैं, उन सभी IITs में मैंने अप्लाई किया था, एक्सेप्ट IISc, बिकॉज when I get my result of CSIR JRF on 24th March 2022, 25 को लास्ट डेट था IISc का, एंड आई वाज शॉक्ड कि IISc का भी फॉर्म भरना है, तो वहाँ का रह गया था. वो आपका मिस्टेक से IISc रह गया. और TFR का आपने फॉर्म भरा था क्या? एग्जैक्टली, हाँ, TFR हैदराबाद का मैंने फॉर्म डाला हुआ था. अच्छा, तो आइसर पुणे में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे PhD इंटरव्यू में? जी, आइसर पुणे में शॉर्ट लिस्टिंग के बाद से 2 राउंड का यहाँ इंटरव्यू प्रोसेस था. तो फर्स्ट राउंड के इंटरव्यू प्रोसेस में नॉर्मली बेसिक सारे जो फिज़िक्स के डिफरेंट ब्रांच हैं उनसे रैंडम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने से पहले आपसे पूछा जाता है कि आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं. तो मैंने क्वांटम मैकेनिक्स बताया था, एंड स्टैटमैक बताया था, मैथमेटिकल फिज़िक्स बताया था,
और एटमॉल बताया था। तो सभी के एक्सपर्ट वहाँ पर पैनल में बैठे हुए थे। क्वांटम मैकेनिक्स में मुझे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया था, एंड देन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते गए वो लोग, एंड उसमें उसके बाद से मैथमेटिकल फिज़िक्स से कर्व ट्रेसिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे कि साइन एक्स बाई एक्स के फंक्शन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके उसका कैसे कर्व ट्रेस किया जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। तो आपने फाइनली किस लैब को ज्वाइन किया आईसर पुणे में? जी, आईसर पुणे में मैंने प्रोफेसर जी.वी. पवन कुमार सर की लैब ज्वाइन की, जो कि डेडिकेटेड है सॉफ्ट मैटर फिज़िक्स, अप्लाइड ऑप्टिक्स। यस अप्लाइड ऑप्टिक्स। तो करंटली आप किस में रिसर्च, आपका वर्क क्या है करंटली? जी, अभी मेरा जो वर्क है, मैं प्रेजेंटली कुछ प्लाज्मोनिक पार्टिकल्स की सिंथेसिस कर रहा हूँ, एंड देन आई जस्ट वांट्स टू show the effect of laser or the light beam on these plasmonic particles. Yeah. ओह नाइस। तो आपकी हॉबीज़ बताना चाहेंगे अपनी आप? जी, हॉबीज़ मेरी लिसनिंग म्यूज़िक एंड exercise, running. These are basic hobbies that I regularly follow with my research work. या सो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपका स्टूडेंट लाइफ कैसी है आपकी यहाँ पे? यहाँ की स्टूडेंट लाइफ नॉर्मलाइज्ड है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हमारा लैब अच्छा है, हमारा लैब गुड है। वहाँ रिसर्च एनवायरनमेंट मुझे अच्छा मिल रहा है, सीनियर्स का सपोर्ट भी मिल रहा है, तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है। और बेसिकली पीएचडी में थोड़े अप डाउन्स आते रहते हैं, क्योंकि नए प्रॉब्लम के साथ डील करना होता है, तो उसमें कभी रिज़ल्ट आ गया तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन कभी रिज़ल्ट नहीं आता है तो एग्जैक्टली सुबह से शाम तक काम करो और फिर उसके बाद कुछ रिज़ल्ट ना आए तो वो फ्रस्ट्रेटिंग के बाद से फिर नेक्स्ट डे फिर उसी उत्साह के साथ फिर लैब में जाना है, फिर प्लान करना है, फिर प्रोसेस में लाना है खुद को। तो ये एक इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए इसको करने के लिए। तो अभी मैं इस प्रोसेस में जस्ट शुरुआत ही किया है मैंने, और मैं भी देखूंगा अपने आप को, मैं खुद को कहाँ खड़ा कर पाता हूँ, ये मेरा खुद पर भी ऑब्जर्वेशन रहेगा। अच्छा, आपने घर वालों को क्या बताया कि आप क्या कर रहे हो? बड़ा मुश्किल हो, आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा ये बताना, तो आपने कैसे अपने बताया घर वालों को? जी, घर वालों का तो फुल सपोर्ट रहा मेरा इस जर्नी में। तो चूँकि मैंने ये बताया है कि वी आर डोनेटिंग समथिंग फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी, टू द साइंटिफिक कम्युनिटी, जो हम कर रहे हैं वो हमारे देश दुनिया के लिए बहुत ही भलाई का काम है, तो मानव हित का काम है। तो उनका भी सपोर्ट है कि ठीक है, यू आर डूइंग वेल एंड दे विल सपोर्ट मी इन फ्यूचर। हाँ, अभी ये थोड़ा स्ट्रैक चल रहा है पीएचडी फेलोशिप के लिए, तो ये उनकी पीएचडी स्कॉलर की डिमांड है कि जो हमारी फेलोशिप है वो टाइम पे मिलनी चाहिए, और फेलोशिप में थोड़ा हाइक होना चाहिए, जो कि 2019 में गवर्नमेंट ने ऐसा प्रपोजल दिया था। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? एग्जैक्टली, इट्स डिफ़िकल्ट to just say that government is not listening the voice of these researchers who are contributing a lot for our country development in the field of research. तो गवर्नमेंट से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ हम स्टूडेंट्स सुबह से शाम तक बिना कुछ सोचे हुए फुल मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, ये भी नहीं सोचते हैं कि हमारी फेलोशिप आएगी नहीं आएगी, कैसे काम चल रहा है नहीं चल रहा है। तो हमारा लाइफ ऐसा नहीं है कि 8 आवर्स में हम लोग काम ख़त्म कर दिए, हम लोग रात को सोने के टाइम भी जो कर रहे होते हैं उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर नहीं सोचेगी तो फिर अगर ये रिसर्चर्स अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा।
तो मुझे लगता है कि ये फेलोशिप जो है वो स्टूडेंट की बात सुननी चाहिए और उसे ज़रूर बढ़ाना चाहिए। हाँ, सुमित ने जो बोला काफ़ी सही बात है। इसी की वजह से काफ़ी जो बच्चे हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटी प्रेफर करते हैं, ना कि इंस्टेड ऑफ इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज ऑफ दिस फेलोशिप इश्यूज़. So if government can, or it can increase the fellowship by some extent, then it will be very helpful to the. And yeah, thanks. Okay, Okay, thanks guys for thanks. watching this video.